हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट पर स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसके वो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन के बारे में नॉलेज नहीं रहता है, वो मेडिसिन को याद नहीं कर पाते। इवन जो भी डॉक्टर्स, जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, वो मेडिसिन को कैसे याद करते हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं, बट मैंने कुछ गिनी चुनी जो डेली कॉमनली यूज़ होती है हॉस्पिटल के अंदर उसमें बनाया है वीडियो। तो अपन इस वीडियो में देखते हैं आगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मतलब सबसे पहले अपन बात करते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स। व्हाट इज़ द सफिक्स एंड प्रीफिक्स? सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है? जो सफिक्स वर्ड होता है वो क्या होता है, कोई भी मेडिसिन है, अगर उस वर्ड के पीछे उसके एंड में जो वर्ड लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। जो मेडिसिन के एंड में आता है उसको बोलेंगे सफिक्स। जैसे इसमें मेडिसिन लिखी, फॉर एग्जाम्पल पेंटाप्रोजोल, तो ये प्राजोल जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं सफिक्स। जो मेडिसिन के एंड में लगता है तो उसको बोलते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है, जो मेडिसिन के आगे आता है, आगे लगता है मेडिसिन के फ्रंट, ठीक है। जो भी मेडिसिन स्टार्ट होती है, जो स्टार्टिंग में होता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक या एंटीडोट, जो एंटी वर्ड होता है वो किसको डिनोट करता है? प्रेफिक्स। ये इसका क्या हो गया? प्रेफिक्स। और जो सफिक्स होता है वो मेडिसिन के एंड में लगता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि जो शब्द के एंड में जो शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। और जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पेंटाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, राबेप्रोजोल, जितनी भी प्राजोल वर्ड, जिस भी मेडिसिन के पीछे प्राजोल वर्ड लगा हुआ है तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर अपन उसको क्या बोलेंगे? सफिक्स। तो जो भी सारी प्राजोल वर्ड की जो भी मेडिसिन है, ठीक है, तो वो सारी इस कैटेगरी के अंदर आएगी, ठीक है। वो पीपीआई इनहिबिटर, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर इसकी क्लास होती है। तो इसका क्या यूज़ होता है? जैसे इसके अंदर पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, राबेप्रोजोल, एस्मोप्रोजोल, ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन है इसके अंदर जो ये कॉमनली यूज़ होती है। तो ये कहाँ यूज़ होती है? जिस मेडिसिन के पीछे प्राजोल वर्ड लगता है तो वो कहाँ पे उसका क्या मतलब यूज़ होता है? तो जो भी प्राजोल, जिस मेडिसिन के एंड में प्राजोल वर्ड लगा हुआ होता है तो वो कहाँ यूज़ होती है? यह मेडिसिन जो होती है वो एसिडिटी को कम करती है, ठीक है। वो क्या होती है? एसिडिटी को कम करती है। जैसे अपन ने पढ़ा ना, देखा एग्जाम्पल, जैसे पेंटाप्रोजोल हो गया, ओमिप्रोजोल हो गया, राबेप्रोजोल, ये सारी मेडिसिन जो होती है अपने एसिडिटी हो जाती है उसको कम करती है। और इनका यूज़ बिफोर मील लिया जाता है, मतलब इसको खाना खाने से पहले इनको काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे प्रेफिक्स की, ठीक है। प्रेफिक्स जो शब्द के स्टार्टिंग में आता है, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंड नेम, जिसका भी जिस मेडिसिन के पीछे एंड में पाम लगा हुआ या फिर लाम आता है, ठीक है। कोई सी भी मेडिसिन हो, अगर उसके वर्ड के पीछे एंड में सफिक्स पाम है या फिर उसका लाम है, फॉर एग्जांपल जैसे लोराजेपाम, ठीक है, डायाजेपाम, लोराजेपाम, डायाजेपाम, क्लोनाजेपाम हो गया, इसमें लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन है ऐसी जिसके पीछे भी पाम या लाम लगा हुआ है, तो वो कौन सी कैटेगरी, वो क्या, उसका क्या यूज़ होगा? उन मेडिसिन का क्या यूज़ होगा? वो क्या होगी? एंटी एंजाइटी होगी, एंटी एंजोलाइटिक होगी, सॉरी एंजोलाइटिक ड्रग्स होगी। जो एंजाइटी को, इनका क्या यूज़ होता है? जो एंजाइटी को दूर करती है, एंजाइटी को कम कर देती है, सिडेटिव ड्रग्स जिसको बोलते हैं। हिंदी में भी इसमें लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये क्या करती है? चिंता और जो तनाव होता है, डिप्रेशन, उनको क्या करती है? जो भी एंजाइटी होती है या फिर जिसको मतलब नींद, मतलब कोई होता है ना एंजाइटी वाला, डिप्रेस पर्सन होता है, उसको नींद नहीं आती, तो एज ए सिडेटिव भी है, वर्क्स करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जिस भी मेडिसिन के एंड नेम में स्टेटिन लगा हुआ होता है, ठीक है, जिस भी मेडिसिन के एंड में जिसका सफिक्स स्टेटिन आता है तो वो क्या करती है? वो उन मेडिसिन का क्या यूज़ होता है? वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एटोरवास्टेटिन हो गया, लोवावास्टेटिन हो गया, सिमवास्टेटिन हो गया। मैंने इसमें मतलब 2-3 एग्जांपल, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी, बट मैंने आपको समझाने के लिए जो 2-3 एग्जांपल लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। सिमवास्टेटिन, इन मेडिसिन का क्या यूज़ होता है? ये क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, डिक्रीज़ करती है। कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है वो
उसको क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। जैसे कोई भी हार्ट वाली डिजीज़ होती है ना, MI वगैरह हो गया, किसी को मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। तो जिस भी का हार्ट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना होता है, तो ये वाली मेडिसिन वहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जिस भी मेडिसिन के एंड नेम में निडाज़ोल लगता है, कोई भी मेडिसिन होगी जिसके एंड में क्या है, निडाज़ोल आता है, तो वो उन मेडिसिन का क्या यूज़ होता है, वो पैरासाइटिक जो भी इन्फेक्शन होता है उसको कम करती है। ठीक है, उसके मतलब उसको कम करने के लिए ये दी जाती है। और ये दवाई क्या होती है, एंटी पैरासाइटिक होती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मेट्रोनिडाज़ोल हो गया, ओर्निडाज़ोल हो गया। तो ये क्या होती है, ये जो भी इन्फेक्शन होता है ना, उसको पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है उसको कम करती है। क्योंकि इनके जो मेडिसिन होती है इनके एंड में क्या आ रहा है, निडाज़ोल, इसके ओर्निडाज़ोल हो गया, टिनिडाज़ोल हो गया। जितनी भी जोल लगा हुआ, जितना भी निडाज़ोल लगा हुआ है, तो वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगी, वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर, जिस भी मेडिसिन के एंड में स्टीरोन आता है, स्टीरोन वर्ड लगता है, सफिक्स उसका क्या होता है, स्टीरोन हो गया, तो वो कौन सी, वो क्या करेगी, वो जो अपनी जो वो मेडिसिन क्या करेगी, यह दवाई जो क्या करेगी, वोमिट एंड घबराहट को कम करती है। ठीक है, तो जिस भी जैसे फॉर एग्जांपल ओंडेनसेट्रोन हो गया, ठीक है, ओंडेनसेट्रोन हो गया, डोलासेट्रोन हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, डोलासेट्रोन। इनके वर्ड के जो एंड के अंदर, इन मेडिसिन का जो एंड के अंदर क्या आ रहा है, स्टीरोन, ओंडास्टीरोन हो गया, डोलास्टीरोन हो गया। ठीक है, तो ये दवाई क्या करेगी, नोज़िया और जो वोमिटिंग होगा उसको कम करेगी। ठीक है, नोज़िया और जो वोमिटिंग होगा उसको क्या करेगी, ये डिक्रीज़ करेगी। हिंदी में भी लिखा हुआ इसके अंदर, ये दवाई उल्टी एंड घबराहट को कम करती है, जिस भी मेडिसिन के एंड में स्टीरोन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेडिसिन होगी, जिस भी मेडिसिन के एंड में माइन वर्ड आता है, ठीक है, माइन सफिक्स लग रहा है उसका, इट मीन्स वो क्या करती है, एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिन होती है। ये भी जो एलर्जी हो जाती है ना, एलर्जिक लक्षण जो भी होते हैं उसको क्या करती है, कम करती है। फॉर एग्जांपल कौन सी, जिसके भी पीछे माइन लगता है, लाइक फिनाइल, ये एग्जांपल लिखा हुआ फिनाइल प्रोपेनोलामाइन। ठीक है, नेक्स्ट होता है फेनेरामाइन मेलेट। तो ये जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है, एंटी एलर्जिक व एंटी हिस्टामिन होती है। जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है उसको क्या करती है, कम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की अपन बात करते हैं, जो जिस भी मेडिसिन के एंड में, जिस भी मेडिसिन के सफिक्स मतलब एंड, उसमें वीर लगता है। ठीक है, लाइक जैसे असाइक्लोवियर हो गया, फैम्सिक्लोवियर हो गया, जिस भी इनके आ रहा है ना एंड में वीर, तो ये कौन सी कैटेगरी की होगी, एंटीवायरस होगी। मतलब जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना, ये फैम्सिक्लोवियर, बहुत सारे इनके एग्जाम्पल है जिनके पीछे जिस भी मेडिसिन के एंड में वीर वर्ड आ रहा है, जैसे फैम्सिक्लोवियर हो गया, जेम्सिक्लोवियर हो गया, असाइक्लोवियर हो गया। इट मीन्स वो मेडिसिन क्या करती है, एंटीवायरल होगी। जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको ख़त्म करती है, उसको क्या करती है, कम करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो ये जो मेडिसिन बिलोंग करती है एंटीवायरल ड्रग होती है ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जिस भी मेडिसिन के एंड में केन वर्ड आता है, केन वर्ड लग रहा है, केन वर्ड लाइक जैसे लिग्नोकेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हो गया लिग्नोकेन। ठीक है, जाइलोकेन, लिग्नोकेन, कौन सा हो गया, जाइलोकेन। इनके एंड में क्या वर्ड आ रहा है, केन, CAIN, केन वर्ड। जिस भी मेडिसिन के एंड में केन वर्ड आ रहा है, इट मीन्स वो क्या होगी, एनेस्थेटिक होगी। मतलब वो एनेस्थेशिया के लिए यूज़ होगी। मतलब किसी भी जो अपनी बॉडी का जो पार्ट होता है उसको क्या करती है, सुन करती है। ठीक है, उसको अपन देते हैं ना कि कोई सा भी अगर अपन सर्जरी करवा रहे हैं, लोकल एनेस्थेशिया ड्रग हो गई, जनरल एनेस्थेशिया, मतलब कोई भी पार्ट को अपन सुन करते हैं ना, तब ये वाली ड्रग यूज़ होती है। ठीक है, जाइलोकेन, लिग्नोकेन, प्रिलोकेन, बहुत सारी मेडिसिन है। तो आप इनके एंड वर्ड से आप मेडिसिन की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन की बात करते हैं, तो जिस मेडिसिन की भी एंड के अंदर फेनेक या फिर फेनेक वर्ड या फिर प्रोफेन वर्ड आता है, ठीक है, जैसे आइबुप्रोफेन, ठीक है, डाइक्लोफेनेक,
मतलब फेनेक, कोई सी भी मेडिसिन की कैटेगरी, उसके अगर एंड के अंदर फेनेक या फिर प्रोफेन वर्ड लग रहा है, इट मीन्स वो क्या होगी, एंटी इन्फ्लामेंट्री होती है। यह दवा इन्फ्लामेंट्री होती है, सॉरी यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेंट्री है ना, मीन्स जो इन्फ्लामेशन होता है ना उसको यहाँ पे ऐड करना है, एंटी नहीं लिखा हुआ है। यह दवाई एंटी इन्फ्लामेंट्री होती है, ये दर्द और जो सूजन होता है उसको क्या करती है, कम करती है। लाइक जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, कीटोप्रोफेन, इंडोबुफेन, जितनी भी मेडिसिन हो गई जिनके वर्ड में के पीछे फेनेक या प्रोफेन लग रहा है तो वो क्या करेगी, एंटी इन्फ्लामेंट्री ड्रग होती है। ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन है जो आपने ये देखी है। इनके जो पीछे जो सफिक्स वर्ड्स है आप इनके बारे में पहचान सकते हो, इनका यूज़ आपको मतलब इजी गोइंग आप इनको पहचान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच।